अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है शिफा की, शुक्रगुजारी की और एक ऐसी खास दुआ की जो हमें नबवी रिवायत से मिली है। तो आइए इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कहानी हमें ये समझाती है कि कभी कभी जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है ना, वही दरअसल हमारे लिए गहरे रूहानी ताल्लुक़ के दरवाजे खोल देता है। अच्छा, तो हमारी कहानी का जो मरकज़ी किरदार है वो है हमज़ा, मदीना का एक नेक नौजवान। और उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी आजमाइश आती है जिसका सामना सच पूछें तो हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है, यानी बीमारी। तो हमज़ा, जैसा कि हमने बात की, अपनी परहेजगारी के लिए बहुत मशहूर था। मतलब मस्जिद में बाजमात नमाज कभी नहीं छोड़ता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसे तेज़ बुखार चढ़ता है और पूरे जिस्म में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। और फिर पूरे 3 दिन वो बिस्तर पर ही रहा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अहम है वो है उसका रद्दे अमल। उसने उफ तक नहीं की, बल्कि सब्र के साथ इस तकलीफ को बर्दाश्त किया और लगातार अल्लाह से दुआ करता रहा। और यही तो एक सच्चे मोमिन की पहचान है, मुश्किल वक्त में सब्र और दुआ। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो अहम मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो लम्हा है जब उसे शिफा मिलती है और हमज़ा एक बहुत ही खास दुआ पढ़ता है। तो चौथे दिन अल्लाह के फजल से उसका बुखार उतर जाता है। वो उठता है, वुज़ू करता है और किबला की तरफ रुख करके बैठ जाता है। उसके दिल में एक गहरा सुकून और इत्मीनान होता है। और बस उसी लम्हे उसकी ज़ुबान से वो दुआ निकलती है जो इस पूरी कहानी का आप कह लें कि मरकज़ है। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। इसका तर्जुमा है, मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे तकलीफ़ दूर की और मुझे आफ़ियत अता फरमाई। गौर करें, इस दुआ में 2 कमाल की चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की जा रही है और दूसरा उसकी दीवी सेहत पर शुक्र अदा किया जा रहा है। क्या ही खूबसूरत इम्तिज़ाज है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दुआ आई कहाँ से? चलें अब ज़रा इस दुआ के पीछे छुपी गहरी हिकमत और उसके असल माखिज़ को देखते हैं और समझते हैं कि इसकी बुनियाद मुस्तनद इस्लामी ज़राए में कहाँ मिलती है। कहानी में आगे चलकर हमज़ा के वालिद, जो कि माशाल्लाह कुरान और हदीस का गहरा इल्म रखते थे, वो मुस्कुराकर अपने बेटे को बताते हैं। वो कहते हैं, बेटा, ये कोई आम दुआ नहीं है, ये तो बिल्कुल वही दुआ है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से सेहतयाब होने के बाद पढ़ा करते थे। और ये बात बिल्कुल मुस्तनद है। इसका हवाला हमें सुनन इब्ने माजा में मिलता है। हदीस नंबर है 3548। और इसकी तस्दीक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से भी होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बीमारी से सेहतयाब होते तो यही दुआ पढ़ते थे। फिर इस खूबसूरत गुफ्तगू में हमज़ा की वालिदा भी शामिल होती हैं। वो कुरान की एक बहुत ही प्यारी आयत याद दिलाती हैं, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। ये सूरह शुरा की आयत नंबर 80 है। तो देखिए, ये आयत शिफा देने का सारा क्रेडिट, सारा इख्तियार सीधा अल्लाह ताला को देती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी और इस दुआ से हमें क्या सबक मिलता है? इसको पढ़ने के अमली और रूहानी फ़ायदे क्या हैं? आइए अब ज़रा इस कहानी को एक ऐसे सबक में बदलते हैं जिसे हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। देखें, इस दुआ की कम अज़ कम 4 बड़ी बरकतें हैं। सबसे पहली, रूहानी पाकीज़गी। ये दुआ हमें अल्लाह की तरफ वापस लाती है। दूसरी, शुक्रगुजारी का बेहतरीन इजहार। सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और ये दुआ इस नेमत को तस्लीम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरी, सुन्नत पर अमल करने का सवाब। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना रहे होते हैं। और चौथी और बहुत अहम बात, आजिज़ी। ये दुआ इस बात का इकरार है कि हम अल्लाह के मोहताज हैं और उसके बगैर कुछ नहीं। तो अगर हमज़ा की इस पूरी कहानी का निचोड़ निकाला जाए तो वो एक बहुत ही ताकतवर पैगाम है, और वो ये है कि हर मुश्किल के बाद, हर आजमाइश के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, यही एक सच्चे मोमिन की असल पहचान है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आज इस लम्हे शुक्रगुजारी का वो कौन सा छोटा सा अमल हो सकता है जो हमारी जिंदगियों में हकीकी सुकून ला सकता है।